कर्नाटक के डिप्टी सीएम के.एन. बायन से रियासत के सियासी सरगर्मी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। दावणगेरे ने एक तरकीब में जी परमेश्वर ने कहा है कि बसवीलिंगप्पा सीएम नहीं बन पाए और के.एच. रंगनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी ऐसा ही हुआ। खुद को भी इसी हालत का शिकार बताते हुए परमेश्वर ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग उन्हें सियासी तौर पर दबाना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत में चल रही कांग्रेस जेडीएस हुकूमत के लिए आए दिन कोई ना कोई मुसीबत सामने आती रहती है। अब ऐसे में डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के नए बयान ने मुखालिफों को एक और मौका दे दिया है। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಲೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ 3 ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. 3 ಸಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ तो जिस तरीके से इल्जामात लगाए हैं उसके बाद से जाहिर तौर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यह कहा गया है कि उनकी राह में कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड अटका देते हैं, और उसके पहले भी उन्होंने तमाम जगह पर इस बात का जिक्र भी किया। और जिस तरीके से लगातार जो कर्नाटक की सियासत के अंदर इस तरह के बवाल बढ़ते हैं, उसके बाद इसने एक बार फिर इसको हवा दे दी है। To becoming the high position? No comments. I've already made that statement. I don't want to repeat it. To becoming the high position? No comments. I've already made that statement. I don't want to repeat it. No comments. I've already made that statement. I don't want to repeat it. तो सीधे तौर पर उन्होंने कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन वाज़ेह हो कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया है उसके बाद से सियासत गर्म होनी लाजमी है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराएंगे। और जिस तरीके से इससे पहले भी तमाम सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिले थे कर्नाटक की सियासत में, एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो सकता है। और इस बयान के बाद जो मुखालिफ हैं उनको एक नया मौका मिल गया है कि इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि रियासत में जिस तरीके से कांग्रेस जेडीएस की हुकूमत है उसके लिए इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जब कहा गया कि उनको तवज्जो और तरजीह नहीं दी जाती है, और एक बार फिर से ही ऐसा मौका आया है।